के लिए चुनावी शोर थम चुका है। आपको बता दें कि पहले चरण में कम मतदान प्रतिशत के बाद सियासी दल पसुपेश में है। बीजेपी इसे अलग नजरिए से देख रही, जबकि कांग्रेस इसे अपने लिए शुभ संकेत मान रही। लेकिन दूसरे चरण की राह कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाली। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट पे समझिए। पहले चरण के बाद दूसरे चरण पर टिकी निगाहें। 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान। बीजेपी के लिए दूसरे चरण से शुभ संकेत। कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है दूसरे चरण की राह। 12 सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है और मानकर चल रही है कि नतीजे उसके अनुरूप होंगे। दूसरे चरण से पहले अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। विधानसभा से लेकर लोकसभावार जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए राह उतनी भी आसान नहीं है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ वो कांग्रेस के प्रभाव वाली थी, लेकिन दूसरे चरण में ऐसा नहीं है। पहले चरण के मतदान के बाद में 12 लोकसभा सीटों को लेकर के कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि जो मतदान प्रतिशत पहले चरण के दौरान कम हुआ है वो भाजपा का कम हुआ है, जबकि जो कांग्रेस का इंटैक्ट वोटर है वो मतदान केंद्र तक पहुंचा है। यहाँ पर कांग्रेस ये मानकर की चल रही है कि विधानसभा में इन तमाम 12 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था और इस बार लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। ऐसे में इन 12 सीटों पर अच्छे नतीजे की उम्मीद कांग्रेस कर रही है। दूसरे चरण पर गौर करें तो जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है उनमें विधानसभा की 140 सीटें आती हैं, जिनमें से कांग्रेस के पाले में महज 24 हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 71 सीटें हैं और 9 सीटें अन्य के खाते में हैं। दूसरे चरण में कांग्रेस के खाते में सीटें भी कम हैं और दबदबे वाली सीटें भी नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस के अशोक गहलोत, सीपी जोशी जैसे दिग्गज समेत बाकी सियासी गठजोड़ और रणनीति कितनी काम आती है, ये दूसरे चरण के नतीजों से पता चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के बावजूद जब फसल कट रही है तो भी लोग वोट डालने निकले। ये बताता है कि कांग्रेस अब प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। अधिकांश सीट हम राजस्थान में जीतने वाले हैं फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज के चुनाव में भी बहुत कहना चाहिए कि प्रचंड बहुमत के साथ हमारे नेता जीतेंगे। प्रथम चरण में जो मतदान हुआ है उसमें 100% कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के समर्थकों ने मतदान कराया। 12 में से 10 जगह कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 2 जगह हमारी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। और आज जो फीडबैक्स नीचे आ रहे हैं, नीचे से जो फीडबैक हमें आ रहे हैं, तो आज हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारी कौन सी सीट लूज कर सकती है। आज ऐसा जो फीडबैक्स आ रहा है कि उसके अंदर लगता है कि सभी सीटों के ऊपर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। दूसरे चरण के लिए अपनी चुनावी रणनीति बदलने वाली कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि मुकाबला उसके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास मैदान में है। विधानसभा के समीकरणों के हिसाब से यहाँ जयपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस केवल किशनपोल और आदर्श नगर सीट जीत पाई थी, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि उन्होंने यहाँ काफी हद तक डैमेज कंट्रोल किया है। दोनों पार्टियों के कैंडिडेट को देखना पहले, उसके बाद पार्टियों को देखना, यदि देश में डेमोक्रेसी लागू करनी है तो। क्या बात कर रहे हो आप? देश का प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा, क्या कहाँ है बीजेपी? पूरे कांग्रेस को तोड़कर ले गए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डरा डरा कर। बीजेपी तो खत्म हो गई, वहां भी कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे हैं 25%। और राजस्थान में मैं आज आपसे कह रहा हूं, इनसे ज्यादा सीटें आ रही हैं हमारी। इनकी तो गिनती की सीटें आ रही है। कहां बन रही है इनकी सरकार? 400 पार अब भूल गए। अब लोगों को अब कार्यकर्ता की बात याद आई तो कार्यकर्ता के लिए बोलने लगे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि 12 में से कम 6 सीटें उसको मिलने वाली हैं और 2 पर कांटे की टक्कर रहेगी। पहले चरण के गणित पर नजर डालें तो जिन 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ उसके अंतर्गत विधानसभा की 96 सीटें आती हैं। वर्तमान में उनमें से 45 सीटें कांग्रेस के पाले में है, जबकि 44 बीजेपी के खाते में और 7 सीटें अन्य के खाते में जाती है।
इस तरीके से पहले और दूसरे चरण का ग्राफ बताता है कि पहले चरण में जहां कांग्रेस की स्थिति बेहतर थी, वहीं दूसरे चरण में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फिलहाल कांग्रेस दूसरे चरण को लेकर के भी काफ़ी तैयारियां कर रही है, क्योंकि पहले चरण में अच्छे नतीजों की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस ये मान करके चल रही है कि अगर दूसरा चरण जोश के साथ लड़ा जाएगा तो राजस्थान में लोकसभा में 10 साल के बाद में कुछ नतीजे कांग्रेस के हक में आते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहेगा, यह नतीजे आने के बाद साफ होगा। लेकिन पिछले चुनाव में दूसरे चरण की 13 सीटों पर बीजेपी का दबदबा था। आइए एक बार साल 2019 में इन सीटों के चुनावी गणित पर नजर डालते हैं। दूसरे चरण की जिन 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, ये सभी सीटें 2019 के चुनावी रण में बीजेपी के खाते में थी और रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 में राजनीति परिदृश्य बदले हुए हैं। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। 13 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां सीधी टक्कर मानी जा रही है। आइए इन सभी 13 सीटों का 2019 का चुनावी गणित देखते हैं। अजमेर सीट, अजमेर के भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रीजू झुनझुनवाला को 4,16,424 मतों से हराया था। चौधरी को 8,15,076 वोट मिले, जबकि झुनझुनवाला को 3,98,652 वोट मिले। भाजपा के कनकमल कटारा ने कांग्रेस के ताराचंद भगोरा को 3,05,464 मतों से हराया। कटारा को 7,11,709 वोट मिले और भगोरा को 4,06,245 वोट मिले। बाड़मेर जैसलमेर सीट, भाजपा के कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 3,23,808 मतों से हराया। चौधरी को जहां 8,40,526 वोट मिले, वहीं सिंह को 5,22,718 वोट हासिल हुए। भाजपा के सुभाष चंद्र बहेड़िया ने कांग्रेस के रामपाल शर्मा को 6,12,000 मतों से हराया। बहेड़िया को 9,38,160 वोट मिले, जबकि शर्मा को 3,26,160 वोट मिले। भाजपा के चंद्र प्रकाश जोशी ने कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत को 5,76,247 मतों से हराया था। जोशी को 9,82,942 वोट मिले, जबकि शेखावत को 4,06,695 वोट मिले। बात जालौर सीट की करें तो बीजेपी के देवजी पटेल ने कांग्रेस के रतन देवासी को 2,61,110 मतों से हराया। पटेल को 7,72,833 वोट मिले, जबकि देवासी को 5,11,723 वोट मिले थे। झालवाड़ा बारां सीट की बात करें तो बीजेपी के दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस के प्रमोद शर्मा को 4,53,928 मतों से हराया था। सिंह को 8,87,400 वोट मिले थे, जबकि शर्मा को 4,33,472 वोट हासिल हुए थे। जोधपुर सीट की गणित की बात करें तो भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के वैभव गहलोत को 2,74,440 मतों से हराया था। गजेंद्र सिंह शेखावत को 7,88,888 वोट मिले थे, जबकि गहलोत को 5,14,448 वोट मिले। पाली सीट की बात करें तो यहां बीजेपी के पीपी चौधरी ने कांग्रेस के बद्री जाखड़ को 4,81,597 मतों से हराया था। पीपी चौधरी को 9,149 वोट मिले, जबकि बद्री जाखड़ को 4,18,552 वोट मिले थे। राजसमंद सीट की बात करें तो यहां बीजेपी की दिया कुमारी ने कांग्रेस के देवकी नंदन काका को 5,51,916 मतों से हराया। दिया को 8,63,039 वोट मिले, जबकि देवकी नंदन को 3,11,123 वोट मिले थे। बात टोंक सवाई माधोपुर सीट की तो यहाँ बीजेपी के सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने कांग्रेस के नमो नारायण को 1,11,291 मतों से हराया था। जोनापुरिया को 6,44,319 वोट मिले थे, जबकि नमो नारायण मीना को 5,33,028 वोट मिले।
उदयपुर सीट की बात करें तो बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को 4,37,914 मतों से हराया था। अर्जुन लाल को 8,71,548 वोट मिले थे, जबकि रघुवीर सिंह को 4,33,634 वोट मिले। बात कोटा सीट की करें तो यहां बीजेपी के ओम बिरला ने कांग्रेस के राम नारायण मीणा को 2,79,677 मतों से हराया। बिरला को 8,51,000 वोट मिले, जबकि मीणा को 5,20,374 वोट हासिल हुए। और चलिए रुक करते हैं अगले